हेलो एवरीवन। तो झारखंड बोर्ड वाले सभी को इस चैनल पे स्वागत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे हिरोन सूत्र पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग कर चुके हैं 4 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस अध्याय में करेंगे। इस पार्ट में हम लोग 5 और 6 करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और अच्छे से और भी आगे आप समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। देखो जैसे कि है कि क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सिंपल है, क्या बोला गया कि एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी है, जिसकी भुजा का अनुपात मान लेते हैं ए बराबर कितना दिया, 12, 17, 25 यही ना है। मान लेते हैं ए का वैल्यू 17 अनुपात बी बराबर 25 और सी बराबर 12, 17 और 25 है। चलो इसको 17 मान लेते हैं, सी का वैल्यू 25 मान लेते हैं, यही है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते हैं ताकि जगह हमारे पास स्पेस ज्यादा रहे। हल, त्रिभुज ए बी सी में माना ए बराबर 12, माना अनुपात पहले मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं माना अनुपात x, अनुपात जो दिया हुआ है उसको x मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 12x, b बराबर कितना है 17x, c बराबर 25x, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज की परिमाप बराबर त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। अब देखो परिमाप दिया है 540, ए का वैल्यू दिया है 12x, बी का 17x, सी का 25x, ये दिया हुआ है कि नहीं। सिंपल है, ये लिख देते हैं 540, इसको जोड़ो 12 और 17 कितना हुआ 29, 29 और 25, 29 और 25, 9 14 2 4 5 54, 54x होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 54। ये तीनों को जोड़ के लिखें। अब यहाँ पे देखो 54x के साथ गुना में है तो इधर लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या होगा 540/54, क्योंकि गुना में रहता है तो भाग हो जाता है। 54 का एक की और एक जीरो है तो 10, x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, a बराबर 12x है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 10, लिखेंगे 12 गुना 10 तो 120, b बराबर कितना है 17 गुना x, यानी 17 गुना 10 170, c बराबर कितना है 25x, यानी 25 गुना 10 बराबर 250, कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल इसका, तो यह क्या लिखेंगे हिरोन सूत्र से, हिरोन, ठीक है, सूत्र से, हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सूत्र बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, अगर याद हो गया तो s गुना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अगर ये पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। s का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो s हम लोग निकालने ही नहीं है, तो सबसे पहले s बराबर क्या होगा परिमाप बटे क्षेत्रफल, परिमाप बटे क्षेत्रफल होता है या 2 होता है। s क्या होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप दिया है 540 तो 540 का आधा 27 दूना 54 यानी 270, s का वैल्यू 270 आ गया, तो यहाँ पे बिठा देंगे 270, 270 माइनस a का वैल्यू कितना है, देखो a का वैल्यू कितना है, कहाँ गया 120, 270 माइनस 170 और इसके बाद 270 माइनस लास्ट में c का वैल्यू 250 है। चलो 250 रूट को यहाँ तक ले जाएंगे क्योंकि रूट के अंदर सारे वैल्यू है। चलो 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 तिया 27 होगा, 9 तिया 27 गुना 10 270 होगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको समझ में भी कम आएगा। 270 हो गया, अब घटाओ 270 में 120 घटाओ 150 गुना 270 में 170 घटाओ 100 गुना 270 में 250 घटाओ 20, कोई दिक्कत। अब 270 को जैसे ही गुना करोगे तो आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, रूट से बाहर करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो वर्गमूल हम नहीं निकालने के, यहाँ सबसे आसान क्या होता है अभाज्य गुणनखंड करके बराबर करते हैं, बराबर नहीं जोड़ा हम लगा देते हैं संख्या को। 270 को लिखेंगे 9 गुना 3, 9 तिया 70 गुना 10 100 हुआ, 9 तिया 27 27 गुना 10 270 ये कैसे है
तो अभाज्य गुणनखंड। 9 से घटा दिए, 9 तिया 27, 3 से घटा दिए 10, यही से आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 5 गुना 3 15 गुना 10 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 लिख सकते हैं। 20 को क्या? देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ 9 का 3 से भाग कर देंगे, यहाँ 3 मिला, यहाँ 3 मिला। देखो एक सेकेंड आप, यहाँ 3 मिला, यहाँ भी 3 मिला, एक 3 बाहर। यहाँ 10 मिला, यहाँ भी 10 मिला, एक 10 बाहर। यहाँ 5 मिला और कहीं पे भी 5 नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 मिला, यहाँ 10 मिला, एक 10 बाहर। अब तो बाकी रह गया एक 10 और एक 2। तो इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मिटा के, कि 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, और यहाँ पे 2 तो एक था ही, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 भी मिल गया और 5 भी मिल गया, एक 5 बाहर, 2 और 2 मिल गया तो 2 बाहर। अब गुना करो, 3 तिया 9, 9 गुना 10 900 गुना 10, 3 तिया 9, 9 गुना 10 900, 900 गुना 10 9000 गुना 10, कितना हो गया बताओ यार? कितना 10 आ गया? 1 2, यानी 1 10 यहाँ मिला, 1 3 तिया 9 गुना 10, 3 तिया सॉरी देखो 3 तिया 9, 9 गुना 10 90, 90 गुना 10 900, 900 गुना 10 9000 सेंटीमीटर। कैसे आया? 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा, फिर 9 से 10 को गुना करेंगे 90 होगा, फिर 90 को 10 से गुना करेंगे 900 होगा, 900 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 9 से 45 4500 होगा, फिर लास्ट में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 का 0, 0 का 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यही आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं, इतना प्रोसेस आपको लेके नहीं चलना है। ठीक है, आप अगर नहीं कर पाते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, और इससे पहले जाने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, ताकि हम फिर से स्टार्ट कर सकें अगला चैप्टर जो है 11 पॉइंट, उसको हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे। उसके लिए आपको पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देख सकते हो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्षेत्रफल निकाले। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, मान लेते हैं ये बराबर भुजा दिया है 12 12, तो लिखते हैं ए बी सी में, ये तो बराबर दिया है ए बराबर, और ये मान लेते हैं सी है, यहाँ बी बराबर नहीं दिया है, हमें बी निकालना होगा। तो सिंपल लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख दें। आप यहाँ लैंग्वेज लिख देना त्रिभुज है। इसमें मान लेते हैं कि ए बराबर 12, बी बराबर नहीं दिया है, सी बराबर 12। तो यहाँ से सबसे पहले हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप से ही लिखेंगे। परिमाप यहाँ पे हल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास इसका वैल्यू दिया है 30, ए का वैल्यू दिया हुआ है 12, बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया है 12। तो हम लोग लिख सकते हैं 30 बराबर 12 12 24 होगा, 12 12 24 प्लस 20 होगा। अब बी प्लस में तो इधर आके माइनस में होगा, तो यहाँ 24 जो है, तो बी बराबर लिख सकते हैं 30 माइनस 24 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा? 24 में 30 है, 30 में 24 घटाओ 6, तो यहाँ से बी का वैल्यू 6 आएगा। तो एस बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2, परिमाप का आधा होता है। परिमाप हमारे पास कितना दिया है? 30, 30 बटे 2 बराबर 12, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 बार में, तो हमारे पास एस का वैल्यू कितना है? 15। अब सिंपली हम लोग यहाँ से लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही सूत्र से निकालने बोला है, तो सिंपल निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है? एस गुना एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ एस का वैल्यू कितना आया है देख सकते हो आप? 15, तो यहाँ लिख सकते 15, 15 माइनस ए का वैल्यू 12 है, तो 12 बिठा देते हैं। 15 माइनस सी का वैल्यू कितना आया? 6, तो 6 बिठा देते हैं। 15 माइनस सी का वैल्यू 12 है, तो 12 बिठा देते हैं। अब इसको हमें गुना करना है। 15 गुना 15 में 12 घटाओ 3, 15 में 6 घटाओ 9, या 15 में 12 घटाओ 3। ठीक है, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 गुना 5 लिख सकते हैं,
ये तीनों का 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ये 3 होगा। अब देखो 1 3 1 3, 2 को 3 मिला बाहर, 1 3 1 3, 2 को 3 मिला बाहर। अब बचा क्या, ये दोनों, इन दोनों को गुना करके अंदर डाल दो, 5 गुना 3 यही बचा हुआ है। 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो इतना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बैठाना है, मीटर है तो इतना मीटर स्क्वायर। तो एक सेकंड के लिए देख लेते हैं कितना है, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लोग उठाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया इस चैप्टर का पूरा, और यहीं से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तत्काल आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो याद रखना कि टेलीग्राम का नाम क्या है, एजुकेशन विद एमकेसी। इस चैनल पे आप जाओगे तो एजुकेशन विद एमकेसी में, तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे भी आप पा सकते हो, ठीक है। और कोई भी अपडेट जो आएगा वो भी आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, इतना काम आपको जरूर करना चाहिए।